जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप मिर्जा और सर? जूनियर जेलमी के फॉलोवर हैं? जी जी जी, क्या कह रहे हैं? आवाज ब्रेक होगी आपकी सर। आप मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के फॉलोवर हैं? जी जी सर, मैं उसको सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ, मोहम्मद अली मिर्जा को भी सुनता हूँ, बाकी लोगों को भी सुनता हूँ। नहीं, मैंने सुनने का तो डॉक्टर नहीं साहब को बोला भी सुनता हूँ। आपसे, मैंने एक सवाल किया कि आप फॉलोवर हैं। जी जी सर, फॉलोअर का क्या मतलब है? जी मुझे समझ नहीं लगी। इंग्लिश नहीं, फॉलोअर का क्या मतलब है सर? इंग्लिश नहीं आपको आती? नहीं सर, मुझे लफज नहीं समझ आया। आपने फॉलोअर का क्या मीनिंग लिया है आपने? वो मैंने कोई लटरीन तो मीनिंग नहीं ना ले ली भाई, जो मीनिंग है वो ही रहनी है कि बदल जानी है मेरी मीनिंग? नहीं इंग्लिश का नहीं लफ्ज, सर, हो इंग्लिश का लफ्ज है तो सर वो ही बोला फॉलोअर, है मैंने। फॉलोअर की नहीं, जो आप क्या डेफिनेशन ले रहे हैं उस फॉलोअर की? आप फॉलोवर की डेफिनेशन क्या करते हैं जनाब? सर आपने फॉलोअर का लफ्ज बोला है, मुझे तो समझ नहीं लगी आप फॉलोअर की सेंस में ले रहे हैं। जी आप ही बता सकते हैं ना फॉलोवर कि आप किस सेंस में ले रहे हैं। कौन सी जुबान का लफ्ज है? तो सर लफ्ज छोड़ें, जिसमें जिस जबान का है, लेकिन आपने बोला है ना लफ्ज नहीं, फॉलोअर, लगता है आपको इंग्लिश पता ही जबान नहीं का है कि लफ्ज ये है। फॉलोवर लफ्ज है कि किस जुबान का है। चले सर, मुझे आप गाइड कर दें किस अच्छा, जबान का ये लफ्ज सर है। सर आप आप बोल रहे हैं, अच्छा सर, ना। सर किस जुबान का लफ्ज है? सर आवाज ब्रेक होगी, समझ नहीं लगी आप। मैं कह रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं ना, बार बार मुझे सर कह रहे हैं ना। जी जी सर किस जुबान का लफ्ज है? सर, मेरी जो डिक्शनरी, जो मुझे इल्म है नाकसा, वो तो इंग्लिश जबान का लफ्ज है। तो फॉलोवर भी भाई जी इंग्लिश जुबान का ही लफ्ज है। ठीक है। इसका मतलब होता ठीक है हो गया। पैरवी करने वाला, तकलीद करने वाला, हमायत करने वाला, पीछे चलने वाला। ये अच्छा, एक, मैं जो अभी ये अभी मैं ना एक, सिस्टम पे ही बैठा था। एक ही दीदी सेंस मैं है। अभी दीदी मैं अभी सिस्टम पे बैठा था। जी तो जो गूगल ने तर्जमा दिया ना, अ पर्सन हु सपोर्ट्स जी। एंड एडमायर अ पर्टिकुलर पर्सन और हाँ, सेट जो ऑफ सपोर्ट आइडियाज। करता है, कोई पर्सन भी सपोर्ट करता है, पैरवी करता है, पीछे चलता है, तकलीद करता है। एडमायर करता है, यानी कि उसके आइडियाज को एडमायर करता है ना, कि जी जी जी, आइडिया अच्छे हैं, तकलीद बहुत ज्यादा यानी अच्छे हैं। इसको आप कह सकते हैं मुकल्लिद। मुकल्लिद को आप अगर अरबी सांचे में, इंग्लिश सांचे में डालेंगे तो वो बन जाएगा फॉलोवर। मुकल्लिद मेरे ख्याल में नहीं बनता। बेसिकली ये है कि उसके कुछ लाजमी नहीं सारे आइडिया को मानता हो, यानी कि जो बेहतर लगता है वो आइडिया मानता है, हाँ जो हाँ, नहीं बेहतर वही लगते वही वो नहीं वही मानता। मुकल्लिद भी जो होता है, जो अरबी का मुकल्लिद होता है, वो भी जरूरी नहीं है होता है जी कि जी सारे आइडियाज कोई मानता हो, किसी को रिजेक्ट भी कर देता है। सही सही। तो अगर आप उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देखेंगे ना, मुकल्लिद, जी जी तो उसको जी आपको जी। आगे वो मिलेगा कि ये कहते हैं जी फॉलोवर। ठीक हो गया सर, मान गया आपकी बात। एक्चुअली मेरे पास डिक्शनरी उर्दू की है नहीं है, और ऑनलाइन मैं सर्च नहीं कर सकता। ये पता नहीं कैसे सर्च करते हैं, हाँ, वो कोई वरना मसला मैं नहीं, जरूर सर्च करता। यही हमारा काम है। अच्छा तो, सर वो अच्छा, अमदरी मिर्जा की बात कर रहे हाँ थे वही आप। बात, मैं उधर लगता ही है आ रहा काफी हूँ। अब दफा मेरा है। सवाल, अब तो लुगत हमने हल कर ली है, तो जी जी अब बताइएगा कि आप मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के फॉलोवर हैं? जी जी, कह सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक करता हूँ उसकी। हाँ। अच्छा, अभी बात ये हो रही थी कि आप कह रहे थे कि पहले तो आपने मिर्जा सीनियर कादियानी के ऊपर आपको नसीहत सूझी कि नहीं जी, किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहेगा। नहीं नहीं नहीं, मसला पता क्या है? जब हम सुन किसी ले को सुन ले सुन कोई ले करते सुन हैं ले ना। सुन ले सुन ले सर सुन ले। सर, पहले मेरा वर्जन ले। मैं सर सुन तो मेरा लेना, वर्जन ले लेना पहले, फिर बाद में मैं सारी बात सुनूंगा आपकी, ठीक है ना? सुन ले। जब हम किसी जो को, बात हुई है वो मैं रिपीट तो करूँ ना, हाँ जी हाँ जी, ताकि बोले बोले रिकॉर्डिंग सर के अंदर बोले। आ जाए ना।
अच्छा, गुजारा जी जी ये है बोलिए कि सर। आपने वो, मैं मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी की बात कर रहा हूँ कि टट्टी मूतर वो करता था दिन और रात में 100 दफा, वो उसकी किताबों में लिखा हुआ है, तो स्टेटस मैंने लगाया है, तो आपने नीचे उसको रिप्लाई किया है जी, नहीं जी किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो तहजीब से तो ये है तो वो है। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या मिर्जा कादियानी खुदा है? आयत आपने कोट कर दी है खुदाओं वाली, जी जी और उसका जवाब आपने दिया कोई नहीं। सर, मैं बोलूँ अब, मुझे जी, इजाजत है इसका बोलने की? जवाब इसका ही देना है, इधर उधर नहीं जाना। मैं सर मैं इसी का जवाब दूंगा, इसी पे बोलूँ। मैं एक्चुअली ना क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इल्म नहीं रखता, ठीक है ना। जितना मुझे पता है मैं अपने जहन अच्छा, के ये मुताबिक ये ना भी जो एक, भी ये है भी मैं। प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है। मिर्जा जूनियर का फॉलोअर हो या मिर्जा सीनियर का फॉलोअर, इल्म कम ही सर ये होता है। जिससे भी आज तक मेरी यकीन जाने यूट्यूब चैनल पे देख लें, मिर्जा सीनियर के जी जी फॉलोअर से गुफ्तगू हजारों से मैं कर चुका हूँ, और मिर्जा जी जूनियर जी जेलमी के फॉलोअर से भी कोई सैकड़ों तो हो गए होंगे, राउंड बोर्ड। ठीक है। तो जी आज जी तक एक भी परफेक्ट मुझे नहीं मिला। हर एक का या तो वो कहता है मैं जाहिल हूँ, आलिम नहीं हूँ, या वो जी कहता है जी मेरी मालूमात कम है, या वो कहता है जी दीन का मुझे पता नहीं है। बात जी आप दीन की सही। करते हैं, जब आप लोग फंस जाते हैं। हमें तो असल में मालूमात नहीं है भाई, मालूमात ना हो तो पंगे नहीं ना लेते। सर जी। सर अभी तो मैं बात भी नहीं शुरू की, आप तो पहले ही। अच्छा खैर सर, इस तरह है कि अब मैं वो बंदा तो नहीं ना हूँ कि मेरे वालिदैन अगर क्या कहते हैं कुरान शरीफ हाफिज हो या पढ़ते हो, तो जब मैं पैदा हूँ तो 18 पारे हिफज हो जाए। मेरा इस तरह का तो कोई नहीं ना सीन है। तो मैं तो वही बात करनी है कि जितना कि ना मेरे पास है उतना की बोलना है मैंने, ठीक है ना। कि अगर मेरे वालिदैन पढ़ते भी हों 18 पारे या 20 पारे कुरान शरीफ पूरा, तो मुझे पेट में ही उनके नाउज़ुबिल्लाह याद हो जाए। इस तरह का सीन तो कोई नहीं है। यहाँ सज्जे की कहते ने सलाम फेरिया ते हाफिज हो गए, खब्बे नाजरा हो गए सारे। इस तरह का सीन तो नहीं ना है। हमने तो वही बात करनी है ना जो उस वक्त अपना क्या कहती है माइंड में आई, जहन में आई। बात ये होता है कि हमें पता होता है कुछ चीजें, लेकिन हम बोल नहीं पाते। अच्छा, दूसरी आप बात कर रहे थे आप उसके ऊपर जो आपने कोट किया है, ठीक इस है ना। बात का पहले जवाब दे दूं, तो दूसरी बाद में करिएगा। सर पहले मुझे ना पूरा बोल लेने दे प्लीज जरा, फिर बाद और में मुझे बोलिए। भी भूल जानी बेसिकली है ना, मेरा मुझे भूल जानी है। सर मुझे बोल लेने दे, फिर बाद में आप बोल लीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये सर इस तरह है कि जब हम किसी को गाइड करते हैं ना, किसी बारे, बेसिकली आप गाइड कर रहे हैं किसी को, ठीक है ना। गाइड करने का तरीकेकार होता है कि आप ना बड़ा उसको ना क्या कहते हैं पोलाइटली, अब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सुन्नत देखिए ना, उन्होंने जो दी है हमें तरबियत दी है सहाबा कराम को, यानी कि जब उनको नबूवत मिली है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने बड़े एहसन तरीके से की है ताकि अगले बंदे को ना समझ आए। आस्ता आस्ता ना लेके आए हैं लाइन पे, पटरी पे। अगर आप यकदम ही उनको बुरा भला कहने शुरू कर देंगे, तो फिर वो कोई भी बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा। तो मेरे ख्याल में तो यही होना चाहिए कि आप उनको प्यार से तलकीन करें। बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कोशिश करें कि उनको कन्वर्ट करें, उनको समझाएं कि तरीके का असल तरीके का क्या है, ना कि आप उनको जरब लगाएं। आपका काम जरब लगाना नहीं है, आपका काम है रफू करना, ठीक है ना। आप उनको रफू करें, उनको बताएं कि आप गलत हो, इस तरह गलत हो। अगर आप उनको जिद पे लेके जाएंगे तो वो कोई भी नहीं बात मानेगा। आप एक बच्चा नहीं बात मानता, अपना अपनी औलाद ही देख लें। अगर आप उनको जिद पे लेके जाएंगे, छोटा बच्चा नहीं, छोटा बच्चा अड़े अंदा कि मैं नहीं मनना, जा जो करना करना। समझे, वो बच्चे हैं, आप उनको बच्चों की तरह ट्रीट करें। जी सर। अच्छा, आपने जो पहली बात की थी कि मैं कौन सा माँ के पेट के अंदर, कि मेरी माँ कौन सा वो मेरी पैदाइश के वक्त कुरान पढ़ती थी, तो मैं हाफिज पैदा तो नहीं हुआ। तो असल में यही है ना, माओ को चाहिए तो यही था कि वो कुरान पढ़ती। लेकिन आजकल की माएँ जब मुजरे देखेंगी, जब नहीं सर, आप ए, नहीं नहीं फजूल एक मिनट बात ना रुके हैं, करें। रुके हैं, रुके आप रुके गलत गलत साइड पे ना रुके लेके तो जाएं, सही ना, अगर ठीक है ना। आप गलत मेरा साइड पे लेके मतलब जा ये सकते कहने हैं। का है। एक मिनट रुके हैं, आप गलत साइड पे लेके जा सकते हैं। एक वली अल्लाह को आप जुगत मार सकते हैं, हमें इतना भी इख्तियार नहीं कि हम सच बोलें।
صبر سر میں تحمل نے رکھیں، میں نے بھی مجرے والی تحمل رکھیں، میں جواب دے رہا ہوں نا۔ ابھی تو آپ سر میں نے بھی مجرے والی بات کی ہے ابھی تحمل کا درس مجھے آپ دے رہے تھے اچھے طریقے سے۔ سر ایک میں نے منٹ، بھی سارے مجرے والی رکیں تو بات کی صحیح ہے نا، سارے رکیں، میں جواب دے رہا ہوں نا، میں آپ کی بات میں بول رہا سر میں نے ہوں، سر میں آپ کی بات میں بول رہا ہوں۔ سر میں نے سارے مجرے والی کی سارے بات یہ کی ہے، ہوتا ہے بتایا اچھے مجھے۔ طریقے سے سمجھانا کہ لوگوں کو نصیحت یہ تو خود میاں فصیحت۔ نہیں، مرزا اب یہ جونیئر جیلمی نصیحت کے کر رہے ہیں فالوور بھی میں نے کہا تھا نا ایسے ہی ہیں، مرزا سینئر کے بھی سر فالوور آپ ایسے ہی ہیں۔ مجھے سر آج آپ تک کوئی نصیحت کر ایک رہے ہیں بھی ایسا نہیں ملا کہ جو جناب اپنے بابے کی صحیح طریقے سے دفاع بھی کر سکتا ہو۔ آپ سر رکیں میرا جی، بابا نہیں ہے مجھے سر، میرا بولنے تو دینا جی، بولنے تو دے نہیں رہے، سر بیچ میں ایک بات آپ کو سر بات ایک کرنے کی تمیز بھی نہیں، یقین مانے مجھے سوری، میں سوری کرتا ہوں، جو سچی بات ہے وہ الحق۔ سر میں سر مانتا ہوں چپ کر سر جائیں، میں مانتا ہوں سر مجھے میں نے بات ابھی کرنے آپ کو کی بولنے تمیز نہیں نہیں دینا، ہے، سر میں جب تک لیکن اپنی بات میں نہیں، یہ چاہتا جب ہوں تک میں اپنی بات نہیں کروں گا میں آپ کو بولنے نہیں دینا۔ سر بھی آپ چپ کر جائیں، فضول بات فضول نہ نہ کریں، کریں، چپ کر جائیں فضول ذرا، بات نہ کریں، چپ کر جائیں۔ فضول بات آپ نہیں ایک کرنی اللہ آپ کے نے ولی سر، کے فضول اوپر بات نہ جگت کریں بازی کر سکتے ہیں، وہ مرزا جونیئر جیل میں بھی ایسے سر، ہی آپ جگت بازی۔ فضول ایک منٹ بات چپ نہ کر کریں جائیں، سر، چپ فضول کر بات جائیں، نہ کریں، چپ کریں، چپ ٹھیک کریں، ہے نا؟ ایک منٹ۔ تو میں نے آپ کو مطلب جب میں کنجریاں ہوں گی، کنجروں کے ڈانس دیکھیں گی، بالکل اور جناب میں فضول نہیں کر رہا، چپ کر کے سنیں ذرا، تو جناب وہ موبائلوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کریں گی، اور پھر جو کچھ کریں گی پھر اولادیں بھی تو پھر ویسی ہی پیدا ہونی ہے نا جی۔ میں نے صرف یہ بات کرنی ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ سمجھے کچھ اور ہیں کہ میں کچھ اور کہوں گا۔ تحمل رکھتے ہیں، سنتے کر ہیں، لے چپ کر کریں، لے ابھی چپ کر لے کریں، میری کر لے بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی تو یہ پہلی بات تھی، دوسری جو بات، سر آپ کر ابھی سکتے ہیں دوسری بات، جیسے ابھی جیسے ابھی چپ سر کر جائیں یار۔ سر ایک آپ یہ ہر مرزئی سر نے اور آپ قادیانی نے یہ بات یہ نا بات سیکھی ہوئی ہے کہ بھائی مولوی کی بات سننی ہی نہیں، کھپ پا دیو اپنی۔ وہ بھائی میں نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہے کہ نہیں؟ وہ اتنا تحمل نہیں تم لوگوں میں یار، کمال ہو گیا ہے۔ اگلے کو سن تو لو۔ یہ دوسری بات وہی ہے کہ لو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے، تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مرزا نہ ہی مرزا سینئر تھا، نہ ہی مرزا جونیئر تھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے۔ ہم نے کون سا روڑا مار دیا ہے مرزا سینئر کے سر میں یا مرزا جونیئر کے؟ یہی بات کی ہے نا، دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کرتا تھا، کیا یہ غلط ہے؟ بھائی مطلب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم مجرم اس چیز کے ہیں کہ بھائی تم نے پیش کیوں کیا ہے جی؟ وہ بھائی مرزا جونیئر جیل میں جب بات کرتا ہے کہ جناب دیکھو جی اورل سیکس جائز ہے بھائیو، کیونکہ قرآن حدیث میں اس کی ممانت نہیں آئی، تو لو جی مولوی صاحب جو یہ بات کریں گے، لو جی تم تو بری باتیں کر رہے ہو، تو اچھا جی جب مرزا جونیئر صاحب کریں، نہیں وہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تو انجینئر صاحب ہے نا، وہ کر سکتے ہیں، نہیں تم نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ وہ اس لیے کہ ہم ننگے ہو جاتے ہیں، ہمیں لوگوں کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ قادیانیت کیا ہے اور مرزیت کیا ہے۔ مرزئی سوچ اور فکر اسی چیز کا نام ہے محترم، کہ ان کے آپ لوگوں کے جو بابے ہیں، یہ بھی میں حق بجانب ہوں کہ مرزا جونیئر کو آپ کا بابا کہوں، کیونکہ ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ آپ اس کے فالوور ہیں۔ بابا مین بابے کا جو فلسفہ ہے مرزا جونیئر جیلمی نے ہی بتایا ہوا ہے کہ جو جس کی پیروی کرتا ہے، جو جس کو فالو کرتا ہے، یہ اپنی ڈکشنری جا کے اس سے پوچھئے گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ آپ کی دو باتیں تھیں۔ اب یہ ساری گفتگو کا نتیجہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ کو کیوں تکلیف ہوئی مرزا سینئر کی ٹٹی موتر کے اوپر؟ اب اچھا مرزے کی ٹٹی موتر کو ہم نے بیان کرنا ہے تو اس کا اچھا طریقہ بتائیے ذرا، کیا پلیٹ میں رکھ کے بتائیں کہ یہ دیکھیں جی حضرت صاحب دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کیا کرتے تھے، کہ تھوڑے سے پھولوں کے ہار ساتھ لگا دیں تو یہ پھر اچھی بات ہوگی جی؟ بھائی ٹٹی موتر کو ٹٹی موتر ہی کہنا ہے، اور کیا کہنا ہے جی؟ کہ کوئی نئی کوئی اس کی ڈکشنری ایجاد کی جائے گی یا نئے کوئی ورڈنگ ایجاد کر کے جی یہ ہے اچھا طریقہ مرزے کی ٹٹی موتر کے بیان کرنے کا؟ تو یہ کون سی قرآن کی کہاں کی آیت کہاں پہ جا کے فٹ کر دیا آپ نے؟
کہ लो जी किसी के खुदा को बुरा ना कहो तो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहेगा। कमाल होगी, किस किस्म के आप कुरान सीखते हैं जी? हाँ जी, मिर्जा जूनियर जेल में इसलिए कहता है ना खुद कुरान पढ़ो तो खुद समझो। हाँ जी, ये बवाल पड़ गया है आप लोगों के ऊपर, खुद पढ़ने का खुद समझने का। जी अब आप बात कर सकते हैं। हाँ, बोलिए जी। बस मजीद नहीं बात करनी है आपने? होल्ड करे जरा, मैं अभी आता हूँ जरा। कोई इतना वक्त नहीं है जी मेरे पास होल्ड करके इधर बिठा के सानू रख दो तुसी, कमाल हो गई है।